नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका होना था, 23 अगस्त का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर, जीके, जीएस में कौन से क्वेश्चन आए थे, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका जीके जीएस और करंट का पोर्शन है, उसमें अगर हम देखें तो बच्चे बता रहे हैं कि सर बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हाँ, ये बात सच है कि आप लोग सभी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो 20 प्लस आप लोग अगर आपने नॉर्मल यहाँ पर लास्ट के 7 दिनों में लगभग अगर आपने पढ़ाई की है, तो 20 प्लस आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं, सही, ठीक है? और अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर लगभग 6 महीने से 1 साल से अच्छे से तैयारी की है, वही बच्चा यहाँ पर 25 प्लस अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो वो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर सही करेगा, और एक अगर हार्ड वर्क वाला जो बच्चा है, वो यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर जो है जीके जीएस के पोर्शन में सही करने वाला है। तो पेपर जो है अगर हम देखें ओवरऑल जो पेपर का लेवल है, वो यहाँ पर मॉडरेट लेवल है, ठीक है? ना तो ईजी है और ना ही ज़्यादा टफ है, ठीक है? तो टफ की श्रेणी में ये नहीं आता है, इसको हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल का, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि थंडर ड्रैगन की भूमि ये कहा जाता है किसको? तो भूटान हो गया इसका राइट आंसर। कांग्रेस से यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछी गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी बच्चों, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है? और यहाँ पर अगर देखें तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वोमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से भी क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान से इसको देखकर जरूर जाइएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप लोगों का अगर एग्ज़ाम कल है, परसों है, तो उनके लिए ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है, और जो पहले जो कांग्रेस की स्थापना है, ये कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है भैया? यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? ये एक हिंट है, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि कहाँ-कहाँ से हमें पढ़कर जाना है, ठीक है? और यहाँ के जो जैसे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है? और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कर कर जाना होगा। क्लियर है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो ज़ेग्रेब इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर आपको राजधानी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसे नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है, चाइना है, तो ये जो सारे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी राजधानी और इनकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, ये हमें पढ़कर जाना है, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि भारत का प्रथम एयरपोर्ट कौन है? तो जुहू एयरपोर्ट था, ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन आया, नोएडा शहर किस जिले में है? तो भैया हमने आपको खूब बताया था, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है? तो नोएडा शहर किस जिले में है? तो ये यूपी जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर है? आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है? तो नदियों से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल गया है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा जो नदियों से संबंधित हैं, जैसे कि कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मेन देख कर जाना है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि आसमान का रंग नीला किस कारण से होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है भैया? अगला आया था डीपीएसपी, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भैया भाग 4 में वर्णित हैं, ठीक है? तो संविधान के जो मेन क्वेश्चन हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। अगर हम देखें तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 12 से 35 के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, और मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी आपके हो गए भाग 4 में। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में। तो ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए।
अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपातकाल का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 19 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो किस भाग में है, तो भाग 20 में है, ठीक है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 2 में है। तो ये सारी चीज़ें मेन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आपसे पूछा गया एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए इसका जो मुख्यालय है वो है भैया आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है भैया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है, तो ये भी यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो फ्रांस जर्मनी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हो गया है, लगभग काफ़ी बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो इसके बीच जो रेखा है, मध्य रेखा है, वो है सीज फ्राइड रेखा, ठीक है। यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि रेडक्लिफ रेखा जो है, ठीक है, वो किन दो देशों के मध्य है, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये तो सभी को पता होगी रेडक्लिफ रेखा। एक है आपकी डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ये है किसके बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। एक है आपकी मैक मोहन रेखा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, मैक मोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक आपकी 38 डिग्री जो रेखा है, 38 डिग्री की अगर बात करें तो ये है आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, ठीक है। और एक है आपका 49 डिग्री, अगर आपसे पूछा जाए तो 49 डिग्री है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में आ जाएगी आपकी 49 डिग्री। क्लियर है? तो ये भी आपको यहाँ से पढ़कर जाना होगा। अगला क्वेश्चन, 1985 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, कौन सा भैया वर्ष था, ये था आपका युवाओं का वर्ष। गृह मंत्री कौन है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। जून 2024 का यहाँ पर ये करंट से क्वेश्चन लिया गया है। अमित शाह यहाँ पर गृह मंत्री हैं। और भी आपको हम मंत्री बता देते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए रक्षा मंत्री, तो नोट करिएगा राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह क्या है भैया, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। कृषि मंत्री अगर आपसे पूछे जाएं, कृषि मंत्री पूछे जाएं तो शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है, कृषि मंत्री हो गए। वित्त मंत्री अगर आपसे पूछा जाए, वित्त मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, निर्मला सीतारमण हो जाएंगी, निर्मला सीतारमण हो जाएंगी वित्त मंत्री, ठीक है। आगे और नोट कर लीजिएगा, जैसे कि विदेश मंत्री अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या हो जाएंगे, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये आपके हो जाएंगे विदेश मंत्री, ठीक है भैया, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला अगर आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा हो जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है भैया, याद हो गया। आगे चलिएगा, जैसे पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये हमारे हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री। रेल मंत्री अगर आपसे पूछा जाए, रेल मंत्री कौन है भैया, तो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, अश्वनी अश्वनी वैष्णव, जो ये हैं आपके, ये आपके रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी ये आपकी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। क्लियर है? तो मंत्री से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है, सभी को पता है। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या है, तो भैया कांची है। तो ये जो राजवंश हैं ये भी यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप लोग अवश्य पढ़कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए थे, जैसे कि एक हो गया गूगल, आपका फेसबुक दे दिया, ठीक है, व्हाट्सएप दे दिया, इसके बाद आपका इंस्टाग्राम देख दिया, ठीक है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, ठीक है, जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया है, ट्विटर का नाम। तो ये सारे क्या हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन जो गूगल है ये आपका सर्च इंजन है, ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं सोशल मीडिया से, तो आप लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले एनालिसिस के साथ, और इसका जो पूरा पेपर का एनालिसिस होगा वो हम शाम को आपको दे देंगे,
वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।